वेलकम टू माई चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बिगनर हो तो आपको किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कोर्स आई एम ऑल्सो बिगनर, सो आई नो योर प्रॉब्लम्स वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत लोगों को डाउट है इसके बारे में, वो है 11th-12th के स्टूडेंट को कि मैंने 11th में ये स्ट्रीम ली है, मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, मैंने वो सब्जेक्ट लिया है, तो क्या मैं यूपीएससी कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि यूपीएससी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मांगता है, वो है हमारा ग्रेजुएशन पास। ग्रेजुएशन आपको पास रहना है। और ग्रेजुएशन में आपने कौन सी स्ट्रीम ली है या आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से करी है ये मैटर नहीं करता है। 12th आप साइंस से करो, आर्ट्स से करो, कॉमर्स से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी आप बीएससी करो, बीटेक करो, बीए करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, इससे भी मैटर नहीं है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। आप बीए कर सकते हो, बीएससी कुछ भी करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, यूपीएससी को बस चाहिए कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सो आई थिंक इट्स क्लियर। आपने इकोनॉमिक्स लिया है, आपने पॉलिटी लिया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका खुद से ये सवाल करना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ दूसरों को देख के स्टार्ट कर रहे हो या फिर रील्स वगैरह में देख के स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इस एग्ज़ाम में आने से पहले आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आप इसके लिए तैयार हो, क्या आप इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाओगे, क्या आप सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई में इंडल्ज हो पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से पूछनी है। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप इस प्रिपरेशन में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड चीज़ है हमारा, अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपको यूपीएससी ही करना है तो आपको सबसे पहला इसके सिलेबस देखना है। इसके सिलेबस बहुत ब्रॉड है। मैंने खुद जैसे ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसका लिंक निकाला था और तब मैंने ये पीडीएफ इतना मोटा सा था, इसमें पूरा डिटेल यूपीएससी के बारे में बताया हुआ है, यूपीएससी का सिलेबस वगैरह, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो मैंने जब सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है तो मैंने इसको निकलवाया था और फिर मैंने इसको पूरा पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे सीखी। इसमें ऑप्शन वगैरह के भी इसमें ऑप्शन वगैरह के भी पूरे सिलेबस दिए हुए हैं। तो आप भी सबसे पहले सिलेबस देखो, समझो उसको, उसके बाद फिर आपको जब सिलेबस समझ आ जाए तो आप इस तरीके से PYQs वगैरह निकाल सकते हो। जैसे कि ये प्रीलिम्स की PYQ बुक लिस्ट है, ये मेंस की PYQ है। तो आप PYQ वगैरह देखो। ज़रूरी नहीं है इसमें से आपसे क्वेश्चन बन जाए। कोर्स मेरे से भी नहीं बनते क्वेश्चन, क्योंकि बिना पढ़े आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट आपको एक आइडिया हो जाएगा ना कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इलाबोरेट वगैरह बता रहे हैं या फिर सिग्निफिकेंस इसका बताओ, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दैट विल बी इनफ। तो अब बात आती है कि आप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या पढ़ें, हमारी बुक लिस्ट क्या होगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप 11th-12th में हो तो आप अभी जो सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो आप बस उस पर फोकस करो, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दो। आपको अभी यूपीएससी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 12th पास कर जाते हो फिर आपकी 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन होती है। तो 4 साल अगर आप अच्छे से दिल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इनफ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 11th से इस रेस में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका एकेडमिक्स चल रहा है तो आप उस पर ध्यान दो। अब आपने अगर 12th पास कर लिया है और आप अपने ग्रेजुएशन में हो तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी से शुरू करना। हमेशा एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको 6 से स्टार्ट करना है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अगर आप चाहते हो तो आप 9 से स्टार्ट कर सकते हो। दैट विल बी इनफ। उसके बाद आपको किसी फंडामेंटल बुक्स पे तुरंत नहीं जाना है। पहले आपने अपना एनसीईआरटी क्लियर करना है। एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद अब आपको इसके फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सेकंड रीडिंग में आपको समझने की कोशिश करना है उसको। थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बना सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के अगर आप बनाओगे तो वो बेटर होगा। अगर आपका एनसीईआरटी वगैरह क्लियर हो सकता है तो आप किसी फंडामेंटल पर बुक्स पे जाओ। मैंने बुक लिस्ट अलग से वीडियो बना दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में कुछ जानने की ज़रूरत होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।